दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई स्कीम की, जो कि है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इस समय चल रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि नज़दीक है। आपके आसपास, आपके घर में, आपके जानकारी में जो भी छात्र हैं उनको इसका फॉर्म भरवा दीजिए, क्योंकि ये योजना बहुत अच्छी है। ज़्यादातर जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं उनको इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आप लोग अगर शिक्षक हैं या इस योजना के बारे में जानते हैं तो आप लोग सभी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा और इसका फॉर्म ज़रूर भरवा दीजिएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर ज़िले का एक निर्धारित सीट होता है और जितनी सीट होता है उतनी सीट नहीं भर पाती हैं और हर साल सीट खाली चली जाती हैं, तो अंततः छात्रों का नुकसान होता है। ठीक है, ये योजना ऐसी योजना है जिसमें एक नॉर्मल सा प्रवेश परीक्षा होता है और प्रवेश परीक्षा में अगर कोई अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाता है तो उसको कक्षा 9 से 12 तक हर साल 12,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। और परीक्षा केवल एक ही बार देनी होती है और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आते हैं, जो कि कोई बच्चा आसानी से अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेगा तो निकाल सकता है। अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ पर ज़िलों में जो सीटें होती हैं वो खाली चली जाती हैं, बच्चे नहीं मिल पाते हैं। तो इसका कारण यही है कि अभिभावकों को इसकी जानकारी नहीं होती है और शिक्षक ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि अगर आप शिक्षक हैं या ये वीडियो देख रहे हैं तो सभी ज़रूरतमंदों तक इसको पहुँचा दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना है क्या। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जाती है और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी योजना चलती है। और ये जो योजना है उत्तर प्रदेश में इसकी जो जिम्मेदारी मिली है वो मिली है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इलाहाबाद को। उनकी तरफ से हर साल ये जो योजना है चलाई जाती है और हर साल इसके लिए फॉर्म भराए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, देखिए कि ये छात्रवृत्ति एक योजना है। इसके लिए 10 नवंबर 2024 को प्रदेश के सभी जनपदों में इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, और इस परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो 5 अगस्त 2024 से प्रारंभ हैं और आवेदन करने की डेट रहेगी 5 सितंबर 2024। हो सकता है आगे आने वाले समय में डेट बढ़ जाए। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इसकी लास्ट डेट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन या डाक से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फॉर्म के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी और इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको यहाँ पर इसका फॉर्म भरना है। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन छात्र इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सारी जानकारी आप वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, इस छात्रवृत्ति योजना में ऐसे छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जो 2023-24 में कक्षा 7 की परीक्षा दिया हो और कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक उनको मिले हों। जो अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी हैं उनके लिए 5% की छूट है। मतलब उनके लिए 55% नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ 50% ही चाहिए। तो अक्सर देखेंगे आप कक्षा 6, 7, 8 में ये आराम से छात्रों के नंबर 60-70% होते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन ना के बराबर है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जो कक्षा 7 बच्चे पास कर चुके हैं पिछले साल 2023-24 में और इस साल यानी 2024-25 सत्र में वो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऐसे छात्र छात्राएं जो 2024-25 में कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सभी कक्षा 8 में अध्ययनरत बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। क्या कंडीशंस है वो समझिए। अगर छात्र कक्षा 8 में राजकीय स्कूल में यानी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो इसका फॉर्म भर सकता है।
जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं या जूनियर हाई स्कूल विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त हैं, जिनको एडेड विद्यालय कहते हैं, तो ऐसे छात्र भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई बच्चा स्थानीय निकाय के विद्यालयों में पढ़ रहा है, जैसे कि परिषदीय जो विद्यालय होते हैं, जैसे प्राइमरी विद्यालय होते हैं, ठीक है, प्राइमरी विद्यालय का सरकारी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर पढ़ रहा है कक्षा 8 में, तो वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, कौन कौन बच्चे इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है तो इसका फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर कोई बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है तो भी इसका फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो भी इसका फॉर्म नहीं भर सकता है। इसके अलावा राजकीय विद्यालय में, अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है लेकिन वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी है, आवासीय विद्यालय, तो वो भी बच्चे इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अंत में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो भी इस योजना का फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है, ये लोग नहीं भर पाएंगे फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा इनकम भी अगर किसी के बहुत ज़्यादा आए तो वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनके पेरेंट्स की आय सभी स्रोतों से 3,50,000 से ज़्यादा है तो वो लोग भी इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो 3.5 लाख साल का कमाता होगा तो वो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा, वो प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़ाएगा, तो वो वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो ये जितने भी गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, एडेड विद्यालय में पढ़ते हैं, वो सब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करते होंगे। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, बोला गया कि फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देखिए लगेंगे। पहली बात, कक्षा 7 का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। इसके अलावा आय को बताने के लिए यहाँ पर तहसीलदार से निर्गत आपके पास या सक्षम अधिकारी जो भी होता है उससे निर्गत आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर बच्चा SC कैटेगरी का है या ST कैटेगरी का है या OBC कैटेगरी का है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अंतर्गत आता है तो सक्षम अधिकारी से जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं या आरक्षण संबंधी जो भी प्रमाण पत्र होते हैं वो भी लगेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। बस इतना आप जो है आपके पास कागज़ हैं तो आप इसका फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब है आपको कहीं पर जाना नहीं है, आपको अपने मोबाइल से भी आप फॉर्म भर लेंगे और वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए कंप्यूटर वाले के पास जा कर के। तो आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो जो नज़दीकी आपके पास जन सेवा केंद्र है या जो भी कंप्यूटर वाला काम करते हैं, ठीक है, उनसे भी भरवा सकते हैं। अगर आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखिए वेबसाइट इसकी है, ठीक है। यहाँ पर ये वेबसाइट है, कैसे फॉर्म भरना मैं तो थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये इस वेबसाइट पर जाना जो मैंने आपको दिखाई थी, गूगल पे आप डाल दीजिए www.entdata.co.in। इस वेबसाइट को आप गूगल पर डाल देंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्कूल का नाम, जन्मतिथि ये डालनी होगी और इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे स्टेप में यहाँ पर लिखा डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक PDF आपके पास खुलेगी, इस PDF को आपको कंप्यूटर वाले से उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसमें बच्चे का फ़ोटो लगा करके जहाँ बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहा है वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे उनमें साइन मुहर हस्ताक्षर करवाने हैं, यानी वेरीफाई करवाना है कि बच्चा उनके विद्यालय में पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल साइन कर देंगे उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच लेना है और उसके बाद फिर ये यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर लिखा है स्कूल सर्टिफिकेट, यहाँ पर क्लिक करके उसको आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसका भी फ़ोटो खींच लीजिए, उसको अपलोड कर लीजिए। इसके बाद जो बच्चे की फ़ोटो है उसकी फ़ोटो खींच करके अपलोड कर दीजिए। और चौथे में बच्चे का जो हस्ताक्षर है उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, एक सादे कागज़ में हस्ताक्षर करवा लीजिए और फ़ोटो खींच लीजिए और उसको जो है अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये 4 कागज़ ये आपके ये हो गए। अगर बच्चा SC ST OBC कैटेगरी से आता है तो यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर बच्चा दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। अगर बच्चा फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत आता तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों कागज़ नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, उनको कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, ठीक है।
इसका इतना अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। बस यहाँ पर लिखा है फाइनल प्रिंट, यहाँ पर जा कर के आप फाइनल प्रिंट ले लीजिए और उसको अपने पास सुरक्षित कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो डेट मैंने आपको एग्ज़ाम की बताई तो उससे पहले आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा, ठीक है। विद्यालय से आप जानकारी कर लीजिएगा, प्रवेश पत्र आ जाएगा। प्रवेश पत्र में जा कर के जहाँ भी आपकी परीक्षा है वहाँ पर परीक्षा दीजिए। सबसे बड़ी बात, इस परीक्षा में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो इसका सिलेबस जो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको देखने को मिलेगा रीड केयरफुली और फॉर्म कैसे भरें, और यहाँ पर एक वीडियो भी दिया गया है। इन वीडियोस को देख लेंगे और इसका पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपको परीक्षा में आएगा। वैसे आपको बता दूं, जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ते हैं गणित, अंग्रेजी, ठीक है, यही सारी चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं, तो आप जो है उनको पढ़ करके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इसके लिए बुक भी आती है, जो कंपटीशन की बुक जहाँ मिलती हैं वहाँ पर इसकी बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है इसकी बुक भी ख़रीद सकते हैं और तैयारी करवा सकते हैं अपने बच्चे को। मुझे उम्मीद है कि बच्चा थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेगा तो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसे बच्चा नाम पहुँचेगा उसको इसका फॉर्म भरना होगा एक अलग से वजीफ़ा वाला, और इसका अलग से मतलब साल का 12,000 रुपये 1 साल का मिलेगा आपको। 9, 10, 11, 12 तक ये आपको पैसा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के यहाँ पर जानकारी कर सकते हैं। या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।